हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ऐसा तो मैं कहूँगा ही। साथ में बच्चों, आपको ये भी समझता हूँ कि जिन बच्चों का कल आंसर की आई है, एग्ज़ाम दे करके बहुत सारे बच्चों को पता चल जाता है कि मेरा इस बार होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को इसलिए पता लग जाता है क्योंकि आजकल कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और जब पेपर थोड़ा सा भी खराब होता है तो वो बच्चा मान लेता है कि शायद मेरा नहीं होगा। और वही चीज़, लेकिन वो आंसर की से ये सोचता है कि शायद मैंने कुछ तुक्के लगाए होंगे, शायद कुछ अच्छा स्कोर बन जाए। तो आंसर की आने पे वो उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है या वो कंफर्म हो जाता है। बच्चों, अब दो तरह के बच्चे धड़ों में बढ़ चुके हैं। या तो कुछ बहुत खुश हो गए होंगे या कुछ बहुत दुखी हो गए होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो बहुत खुश होंगे ना, वो ज्यादा नुकसान में रहेंगे क्योंकि उनका नंबर आ गया है। उनमें से भी बहुत नुकसान में रहने वाले हैं, मैं बताऊंगा। नंबर जिनका आने के चांसेस रहेंगे, कट ऑफ में आ जाएगा, क्या वो भी दुखी रहेंगे? हाँ, वो भी दुखी रहेंगे, कारण बताऊंगा अभी। और जो अपने आप को ये मान चुके हैं कि नहीं, मुझे चांस तो लग रहे थे पर अब मेरा नहीं हो सकता इसमें, मैं उम्मीद इसमें छोड़ चुका हूं, वो सबसे सही होता है बच्चों। बताऊं क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम, पता है असफल कब होते हैं? जब हमें यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, हम ये करें या ये करें। अगर आपको ये पता होता कि यार मैं कंपटीशन में 4 साल से लग रहा हूं, अगर मैं ये 4 साल अपने घर पे एक दुकान भी चला लेता तो शायद बेहतर रहता, अब तक बहुत अच्छी कमाई करने लग जाता। फिर आप बाद में आके ये पछताते हो। कई बार बहुत लोग पछताते हैं। हाँ, क्योंकि आपने ना, आपका मन भटकता रहा, ये भी कर लूं या वो भी कर लूं। यही होगा बहुत खुश होने वालों के साथ कि जो आज बाहर हो गए, वो हो सकता है एकाग्रचित होकर अब अगली तैयारी में लग जाएं कि भाई हाँ, ये एग्जाम है, ये टारगेट है, अब मेरे से जो गलती हुई हुई, लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगा। जो मेरी मिस्टेक्स थी मुझे पता है। बच्चे, सफल वही बच्चे होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखेंगे कि एसएससी जीडी की पढ़ाई के दौरान मेरे अंदर क्या क्या कमी रह गई थी। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर मैं बहुत एकाग्रचित होकर के पढ़ा, बहुत मन से इसकी मेहनत की, पर नहीं हुआ सिलेक्शन। बच्चों, ये जो आपने मेहनत की है ना, ये कई बार ऐसा होता है कि इसी एग्जाम में आपको रिजल्ट दे दे, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगले एग्जाम में उतनी तैयार भी नहीं किए, लेकिन यही मेहनत से वहां सिलेक्शन हो गया। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है कि भाई मैंने, मान लीजिए मैं अगले किसी भर्ती में लग जाऊं, तो फिर आप कहोगे सर मैंने जीडी के लिए तो जी तोड़ के पढ़ा था, पर इसके लिए उतना मेहनत भी नहीं किया, फिर भी सिलेक्ट हो गया। ऐसे बहुत इंटरव्यू है मेरे पास, ऐसे बहुत बच्चे आकर के कहते हैं। मैं बहुत खुश होने वालों को फिर से चेताने आया हूं, क्योंकि जो बच्चे अभी बाहर हो गए वो एकाग्रचित होकर के तैयारी करेंगे, लेकिन जो बाहर नहीं हुए उनमें से भाई साहब 10 गुने तो ये बच्चे पास किए जाएंगे, 8 गुने 10 गुने। मान लीजिए कि वैकेंसी 40,000 है, तो 4 8 32, 3,20,000 बच्चे पास हुए, कम से कम इतने बच्चे तो पास होंगे। तो ये 3 20 खुश होंगे अभी तो कि हाँ मेरा आ सकता है, मेरा आ सकता है, मेरा आ सकता है। हाँ, कट ऑफ में भी भाई मैं बताऊंगा ये ऑब्वियसली। तो 3 20 जब खुश होंगे, लेकिन फाइनल सेलेक्ट कितने होंगे? 40,000। तो 2,80,000 बच्चे कितने दुख हुए होंगे? तब दुखी होंगे जब फाइनल मेरिट लगेगी। और अब सीधी फाइनल लगती है, एक अब लगेगी और सीधी फाइनल मेडिकल वेडिकल के बाद। और हो सकता है वो जुलाई अगस्त में लगे जाके। जुलाई अगस्त के बाद आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन बचेंगे जल्दी भर्ती होने के। और ये जो बच्चे अभी फेल हो गए थे एग्जाम में, जिन्हें मान लिया था कि मैं इसमें नहीं हो सकता, होऊंगा तो बस किनारे पे होऊंगा, तो मुझे दूसरी तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ किस तरफ मूव कर जाना चाहिए, वो ऑप्शन देने आया हूं। लेकिन जो बच्चे जुलाई अगस्त में होंगे, तो क्या उनका दुख ज्यादा नहीं है आपसे? क्योंकि भाई आप, हो सकता है आज दुखी हो क्योंकि ये 3,20,000 बच्चे आपसे ऊपर हैं, लेकिन ये 3 20 में से ऊपर तो 40 ही रहने हैं, नौकरी तो 40 को ही मिलनी है। 2 80 तो आपकी तरह ही बाहर होंगे, लेकिन 4 महीने बर्बाद करने के बाद बाहर होंगे। है या नहीं है? क्योंकि 4 महीने और लगे रहेंगे इसी से। तो उनके पास ऑप्शंस की उतने
भरमार नहीं रहेगी जितनी अभी आपके पास है, और आप उनसे आगे बहुत आगे निकल चुके होंगे। तब हो सकता है अभी 2 नंबर ज्यादा है, उसका मेरिट में नाम आ गया, आपका नहीं आया, आप दुखी हो रहे हैं, मेरा भी आ जाता। भाई आ भी जाता तो क्या आप फाइनल में सेलेक्ट होते? आप कहो सर मेरे 5-6 और ज्यादा होते मेरिट से, 10 ज्यादा होते, 15 ज्यादा होते, सेलेक्ट हो जाता। सेलेक्ट हो भी जाते और आपको अपनी लास्ट चॉइस जो नौकरी आप करना ही नहीं चाहते थे, मैं उन 40,000 की बात कर रहा हूं जो 40,000 सेलेक्ट होंगे ना इसमें, उन 40,000 में से 30,000 असंतुष्ट होते हैं एसएससी जीडी के अंदर कि मुझे ये मिलनी चाहिए थी, मुझे ये मिली। खुश नहीं होते, 30,000 असंतुष्ट होते हैं और वो फिर ये पूछ रहे होते हैं कि सर मैं इसे ज्वाइन करूं या मैं आगे की तैयारी करूं। ये मैं बता रहा हूं आपको। कुछ बच्चे तो बीएसएफ में जाके भी बहुत खुश हैं, वो जरूरतमंद हैं, पर कुछ बच्चे बीएसएफ, सीआरपीएफ अगर मिलेगी, आईटीबीपी मिलेगी, असम राइफल मिलेगी, तो ये सोचेंगे, कुछ तो भाई इनको फर्स्ट चॉइस भरते हैं, सीधी सी बात है, वो तो संतुष्ट रहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे तो वहां जाकर के ये परेशान होंगे, सर अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं, 1 साल इसमें लगा दिया, 1 साल तैयारी की नहीं, क्योंकि मुझे पता था इधर हो ही जाएगा, तो मेरे पास ऑप्शन सब बचे नहीं। तो सबसे बेहतर यह है कि आप अपने आप को ये मान चुके हो कि ठीक है मैंने एग्जाम दिया बहुत मेहनत से, मैं फेल हो गया हूं, मुझे पता है कि मेरा इसमें नहीं होगा, मुझे इसका मोह माया छोड़नी पड़ेगी। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे आज से ही संकल्पित होकर के तैयारी करनी है। मैं वो बताने आया हूं आपको कि मार्क्स उम्मीद से कम बने हैं, दुखी हैं, क्या करें। ये सारी चीजें बताई है ना, ये दुखी तो वो होंगे जो फाइनल मेरिट से बाहर होंगे, असली दुख उनका है, क्योंकि उनके पास न समय बचा है और इस उम्मीद से बैठे थे कि मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा। आप फेल हुए हो 1 नंबर से, 2 नंबर से, तो फेल होने वालों में आप सबसे ऊपर हो। आप ये मानो कि यार मैं किनारे से 10, 2, 4, 6 नंबर कम रह जाएंगे, तो आप फेल होने वालों में ऊपर हो। तो आप ये अगली बार टॉप कर दो इसको, क्योंकि आपकी तरह भाई अब तो जो बच्चे आएंगे सब आपके नीचे से ऊपर आएंगे, जो अगली बार भर्ती होंगे, वो नीचे से ऊपर, उनको निकलने क्यों दे रहे हो, आप तो ऑलरेडी ऊपर थे। तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की, आप नीचे वाले मेहनत कर रहे हैं, आपसे ऊपर निकलते जाते हैं। तो आप उन कमियों पे काम करो ना अपनी पे, आप कभी दुखी नहीं होगे। देखिए बच्चे, मार्क्स उम्मीद से कम बने हैं, दुखी हैं, क्या करें, तो प्लीज दुख मत करो, अपने आप को टारगेटेड करो। ये बात जरूर है कि आप हताश हो गए होंगे, सर मैं बार बार इतने कम रह जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अपने आप को दोषी मानने के बजाय ये देखो ना कि यार मैंने कमी कहां की थी, क्या मैं सब कुछ त्याग चुका था पढ़ाई के पीछे, क्या मैं कंपटीशन की तैयारी जब कर रहा था तो मैं कुछ और नहीं सोच रहा था क्या। भाई सिलेक्शन उन्हीं का होता है आज के टाइम में, जो केवल और केवल सिलेक्शन का ही ध्यान कर रहे हो उस टाइम पे। सिलेक्शन के अलावा उनको कुछ और चीज नजर ही नहीं आती कि भाई दोस्त की शादी है, रिश्तेदार की शादी है, सब बाद की बात है, पहले मेरा कैरियर है, क्योंकि ये दोस्त, ये रिश्तेदार शायद उस टाइम पे आपके काम नहीं आ पाएंगे जब आपको इनकी बहुत जरूरत होगी। ठीक है, इसलिए प्लीज अपने गोल पर फोकस कभी भी करना, पहले काम वो है, उसके बाद सारी सामाजिक जिम्मेदारियां आप निभा लेना। वो जरूरी भी होती हैं, पर वो आप भाई आपकी इज्जत भी वहां तभी है। मैं बता रहा हूं, जब आप बेरोजगार हो तो फिर तो वो कहेंगे ना कुछ दिन बाद, ये नहीं आता तो अच्छा रहता, इसके ना आने से आने से क्या फर्क पड़ रहा है। आप उन लोगों की गिनती में होगे कुछ दिन बाद। ठीक है, कि आपके जाने से किसी शादी में, आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खुश नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, आप उन शादियों में भागने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीजें भाई थोड़ा सा मतलब सोचा करो प्लीज। कट ऑफ की वीडियो में लाऊंगा ही, जिनका अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, नो डाउट बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, तो वो मैं लेके आऊंगा। अभी आप गूगल फॉर्म भर दीजिए जिन बच्चों ने नहीं भरा है। एसएससी जीडी 2026 में एज नहीं है, ये भी एक कारण होगा दुखी होने का। सर अब तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो मैं आज आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ये ऑप्शन हो सकता है एनसीआर वालों को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे, पर मैं आपको बता रहा हूं, वहां एमपी के बच्चे भी बहुत खुश हैं, वहां महाराष्ट्र के बच्चे भी बहुत खुश हैं, जो नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूं।
वहां वेस्ट बंगाल के बच्चे भी खुश है, वहां असम के बच्चे भी खुश है, और उनसे वो डिपार्टमेंट भी खुश है अगर इन राज्यों से बच्चा आता है तो। ठीक है, तो मैं आपको एक ऑप्शन देने जा रहा हूं। पहली बात तो अगर आपको एसएससी जीडी का चांस बच रहा है और आप इसके लिए बावले हैं, तो एसएससी जीडी 2026 आएगी, 1 नवंबर को फॉर्म आएंगे, टारगेटेड होकर के तैयारी करोगे तो मेरे ख्याल से निकाल लोगे। इतना समय है और पर्याप्त समय है। अब मैं इससे बेहतर ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि जब हम किसी लक्ष्य को पाने में फेल हो गए हों तो उसका दुख सिर्फ इस बात से जा सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ कर जाएं। अगर कोई एसएससी जीडी में आज फेल हो गया और वो दिल्ली पुलिस की नौकरी ले गया, तो क्या कभी अपने आप को कोसोगे? कभी नहीं कोसोगे। ये कहोगे भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये आपके शब्द होंगे और इसको हर कोई कहलवाना चाहता है। भाई आप खुद से ये कहो कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये तभी संभव है जब आप इस भर्ती को अगर टारगेट बना लो। मैं इसमें इसलिए कह रहा हूं कि जो ओवर एज हो चुके हैं, 18 से 25 साल एज है यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के 170 वहां हाइट थी जीडी में, तो 170 यहां भी हाइट है। तो इसलिए जीडी वाला तो हर बच्चा यहां फॉर्म भर सकता है। ये फॉर्म कब आ रहे हैं? ये 2 सितंबर को आ रहे हैं। नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा और सुन लो, इसका मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपकी ये जो एसएससी जीडी है ना, ये भी नवंबर तक ज्वाइनिंग होगी, इसकी भी अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर तक भी हो सकती है। और दिल्ली पुलिस की मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। 3 महीने बाद आप दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर रहे होगे, तो क्यों दुख मनाना है फिर, अगर नंबर कम भी हैं तो भाई इसके लिए हम बैठे हैं कि हम आपको तैयारी करेंगे। वो मैं बता दूं भाई, देखो खुद बताओ यार, आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे क्या? अर्थमेटिक पढ़ रहे हो? एडवांस है नहीं, ये दिल्ली पुलिस में पढ़ोगे। रीजनिंग नहीं पढ़ रहे क्या? रीजनिंग यहां भी पढ़ोगे। जीएस नहीं पढ़ते क्या? खूब पढ़ते हैं जी। और एसएससी ही पूछती है, दिल्ली पुलिस में भी, एसएससी जीडी में भी सेम लेवल का पेपर है। जी हाँ, बिल्कुल सेम लेवल का है। बस इतना जरूर है कि यहाँ 50 की होगी, ये आपका जो है आपकी 25 की होगी, पहले 35 होती थी, और ये अब 15 का होगा मैथ्स। और जो आपका कंप्यूटर और ऐड हो जाता है, इसको तो आपको पता है शिवम सर 10 में से 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर 3 क्लासेस से खा देते हैं, तो इसकी तो टेंशन ही नहीं। ठीक है, और क्यों पढ़ना हमें 3 क्लास से? जब हमें डेडिकेटेड होकर तैयारी करना है तो हमें इसकी जी जान लगा देंगे। जीएस को थोड़ा ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, पर अभी टाइम भी है आपके पास। तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो। हाँ, आप ये नेगेटिव पॉइंट सोचो तो ये सोच सकते हो सर 5000 6000 वैकेंसीज आएंगी बस। हाँ आएंगी भाई, इससे ज्यादा आती भी नहीं है। पिछली बार आई थी, ठीक है, पिछली बार आई इतनी आती, 5 6 7 आ गई, चलो पिछली बार तो भाई 7000 थी, तो कट ऑफ भी तो 65 66 पे ही गई थी 100 में से। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? कुल मिलाकर मेरे भाई, आपको अपने आप को फोकस करना होगा कि हाँ मुझे ये लेना है। कैसे ले सकते हो, उसके लिए हम खड़े हैं, इसलिए यही तो काम है हमारा। ठीक है, दूसरा, एज नहीं है, सॉर्ट आउट हो गया मामला, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो फ्रेशर बच्चा है, इस बार नहीं निकला, कोई नहीं यार, अगली बार तो आप में तो ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। और मैं फ्रेशर से कहना चाहूंगा, भाई देखो, जब भी आप किसी कंपटीशन में कूदते हो ना, तो पहले और दूसरे साल में निकाल लिया करो कोई ना कोई एग्जाम। जैसे ही तीसरा साल होगा ताने शुरू होंगे और फिर आप उस प्रेशर में नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, सोसाइटी का प्रेशर। रिश्तेदार भी ताना मारेंगे, पड़ोसी भी मारेंगे, सब मारेंगे उस टाइम आपको, लेकिन पहले 2 साल कुछ नहीं कहता कोई भी, वो आप बिना प्रेशर के निकाल सकते। ठीक है, एसएसएफ से भी अच्छी नौकरी चाहते हो तो ये करना पड़ेगा कि आपको संकल्पित होकर दिल्ली पुलिस, देखिए अब मान लिया एसएसएफ सबसे अच्छी है एसएससी जीडी के अंदर, मैं मानता हूं कि सबसे ऊंची कट ऑफ भी जाती है, बेहतरीन तगड़े तरीके से कट ऑफ जाती है, एसएसएफ हर साल आती है। तो मेरे भाई, अब अगर मान लो आपको एसएससी जीडी में मिल भी जाए और लास्ट में आपने ऑप्शन भरा हो बीएसएफ, किसी के लिए बेस्ट भी हो सकती है कि मैंने तो फर्स्ट चॉइस इसको भरा, पर लास्ट में ज्यादातर बच्चे बीएसएफ को भरते हैं।
तो आपको ये लास्ट में मिल भी गई, तो क्या आप अपने आप को सार्थक समझोगे कि भाई हाँ लास्ट जॉब पढ़ के ले ली? नहीं, आप फिर भी ये कहोगे कि यार मैं संतुष्ट सा नहीं हूं, और बाकी ट्रेनिंग पे जाकर पता लगेगा, फिर कहोगे यार मैं बिल्कुल भी संतुष्ट, क्योंकि बहुत हार्ड होती है तो आपको जोर पड़ता है, फिर आप दिक्कत में आते हो। ठीक है, तो अलग अलग भर्ती देखकर मन भटकता है, ये जो चीज है ना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, मैं बता रहा हूं इसको, ये आपको बार बार आपका मन भटकाएगी। कोई भर्ती आई, मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा काम है, मैं इंफॉर्मेशन दूंगा हर बच्चे को, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें एसएसजीडी का बच्चा है या और जरूरतमंद बच्चा है या वो बच्चा है जिसके एसएसजीडी में एज नहीं है, हाइट नहीं है, जो भी है, मैं तो हर भर्ती के लिए वीडियो बनाऊंगा, मैं उनको निकालने के रास्ते भी बताऊंगा। सर आप वीडियो बनाते हो, फिर मैं सोच, बच्चे कहते हैं ऐसे, सर आप वीडियो बनाते हैं, मैं सोचता हूँ इसकी तैयारी कर लूं, उसकी कर लूं। भाई देखो, फिर आपका अपना मन क्या क्या संकल्प लिया आपने, आप मत भटको। और अगर चलो मन भटकता ही है, तो फिर मैं आपसे हमेशा कहता हूं, मैथ, रीजनिंग, जीके, तीन चीजें स्ट्रॉन्ग कर दो। इंग्लिश कर दी तो आप तो इंस्पेक्टर ही बन जाओगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, इन तीन चीज पर पकड़ बना लो, आप दुनिया का हर एग्जाम, भारत का तो हर एग्जाम निकालोगे कंपटीशन। ठीक है, मतलब वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए हैं, अगर आपको इससे कुछ ऊर्जा मिलती है तो अच्छी बात है। बच्चों, अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ भी कर सकते हो, पर देखिए, आप चूंकि एसएसजीडी में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, नो डाउट, एक आध नंबर से रहे हो, 2-4 नंबर से कम रह गए, उम्मीद से कम रह गए, लग रहा है नहीं आएगा, आएगा तो किनारे पे आऊंगा, फाइनल में रहूंगा, तो ये बहुत सारी दिक्कतें होंगी। आप ऑलरेडी ठीक ठाक तैयार हो, तो आप अब चाहो तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, बुक्स से प्रैक्टिस कर लीजिए बस, और मत करिए कुछ भी। और चाहो तो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख करके प्रैक्टिस सेट्स लगा लीजिए, मत लगाइए प्रैक्टिस सेट्स, बुक्स को पढ़ डालिए, रगड़ डालिए। और अगर ये है कि नहीं जी मुझे तो एक बार नए सिरे से करनी है, लेकिन मैं दोनों चीजें कहूंगा, तो भाई ये हम यकीन बैच लेकर के आए थे, तो ये कॉम्बो में भी है और सिंगल भी है, 799, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करते हो। लेकिन कांस्टेबल में एक बात ध्यान रखना, कांस्टेबल में एक चीज है, कांस्टेबल में एक चीज है कि डीएल बनवाना पड़ेगा लड़कों को, फॉर मेल, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जरूरी है हर बच्चे के लिए। हालांकि भर्तियां वहां एचसीएम में भी है जहां कोई डीएल नहीं चाहिए, एडब्ल्यूओ में भी साइंस साइड वालों के लिए जहां कोई डीएल नहीं चाहिए, पर वहां वैकेंसीज कम कम होती हैं, बहुत, वहां कंपटीशन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहां आप कांस्टेबल निकाल सकते हो, बस ये लाइसेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने वहां बनवा लेना, और फिजिकल के टाइम चाहिएगा, कितना भी नया हो कितना पुराना हो फर्क नहीं पड़ता, इतना कर लेना बस एक्स्ट्रा काम, तो आपको दिल्ली पुलिस में जॉब मिल सकती है, अगर आप अभी से पूरा संकल्प लेकर के तैयारी करें तो। ठीक है, आप चाहे यूट्यूब से करें या बैच से करें, हम डेडिकेटेड होकर पढ़ा रहे हैं, हमारे सारे टीचर्स, वो अलग बात है। ये बैच भी चले हुए भी, इसको क्लास मेरे ख्याल से 15 जनवरी से चल रहा है। ठीक है, अभी मार्च चल रहा है, तो जो नेक्स्ट बैच आएगा वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ऐड करेंगे, वो आपकी मर्जी है। बच्चों, मैं बुक्स के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप मत लीजिए बैच, आपने एक आध बैच पढ़ा होगा, बहुत है, बुक्स जरूर आप, मैं ये रिकमेंड करूंगा स्पेशली आप लोगों, जैसे कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी करेंगे, इसमें वो तो 30-32 साल जिनकी एज है वो भी करते हैं इसकी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बुक, ये इसका कंटेंट ही आपको मार्केट में बहुत बेहतरीन नहीं मिलेगा, मात्र 150 पेज की बुक बनाई, सब कुछ कवर कर दिया इसके अंदर। ठीक है, कंप्यूटर, अगर आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं कैसा है, बहुत कम पेज है, 160 पेज है, अगर आपने ये पढ़ डाले, दिल्ली पुलिस का पूरा कंप्यूटर कवर है, चाहे एचसीएम में हो, एडब्ल्यूओ में, कहीं भी हो। ये दिल्ली पुलिस की जैसे जीएस आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए नए हैं तो ये सारी ये बुक्स आपको पूरा आइडिया दे देंगे, प्रीवियस ईयर भी है, प्रीवियस ईयर को चैप्टर वाइज लगाया हुआ है, ये सारी बुक्स वो बुक्स हैं। और ये अभी अभी, मतलब बच्चों क्या है कि अभी अभी तैयार होकर निपटी हमसे इस बार। अब मैं देखिए, चूंकि एसएसजीडी में बहुत कमजोर घर का भी बच्चा होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी जरूरी है कि अगर आप, ये बुक तो अभी तैयार नहीं हुई दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, तो ये तो थोड़ा लेट आएगी, पर ये 5 बुक्स अवेलेबल है, और 4 बुक का कॉम्बो, क्योंकि ड्राइवर सबको नहीं चाहिए, तो ये हाफ प्राइस में हर महीने की 10 तारीख को अवेलेबल होता है, हाफ प्राइस।
एवरी मंथ। तो यानी इस महीने की 10 तारीख को, 10 मार्च 10 AM टू 2 PM, बाकी पूरे महीने तो भाई देखो वो अपने रेट में रहेंगी, हाफ प्राइस में मिल जाएंगे चारों बुक का कॉम्बो जो भी बन रहा होगा। भाई इतने सस्ते में आपके घर पहुंच रहे हैं, फ्री डिलीवरी फ्लिपकार्ट पर ही अवेलेबल है। ठीक है, अब और क्या बोलूं इससे ज्यादा, तो मैं ये आपके लिए कर सकता हूं और वो करता रहूंगा। बाकी बच्चों मैं ये भी बात बताना चाहूंगा कि इसमें जब हम हाफ में दे रहे होते हैं ना, तो हम बिल्कुल जीरो प्रॉफिट लॉस पे कर रहे हैं, बस ये बच्चों के हाथ में पहुंचनी चाहिए ये हमारी फीस। ठीक है, तो मैंने आपको जो गाइडेंस देनी थी दे चुका हूं। एक बात और बता रहा हूं बच्चों कि गूगल फॉर्म भर देना, वो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर आप कट ऑफ चाहते हो तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बेहतर बने, पहले से अच्छी बने, तो आप वो गूगल फॉर्म भर देना, क्योंकि पहले से अच्छी इसलिए भी बन जाएगी कि इस बार मेरे पास पहले वाला डेटा होगा। पहले 1,40,000 बच्चों का डेटा था हमारे पास, 1.4 लाख बच्चों का डेटा था। इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाएंगे तो मैं चाहता हूं कि इतना डेटा ही और हो। तो इतना डेटा अगर होगा तो फिर मैं कंपेयर कर दूंगा कि भाई देखो पहले एवरेज ये था, इस बार एवरेज ये है। पहले वाले एवरेज से मान लीजिए मैंने बताया कि भाई जो कट ऑफ लगी थी एक्चुअल वो मान लो 10 नंबर प्लस लगी थी, तो मैं कहूंगा जी इस बार ना एवरेज से +11 लगेगी कम से कम। क्यों लगेगी? क्योंकि इस बार वैकेंसी अब तक तो कम है। ठीक है, पहले से पहले 45,000 थी तो अब के 40,000 के आसपास है, 39,000 कुछ है। तो ये मेरे पास पिछली बार का अगर कंपैरिजन है तो मैं कट ऑफ के नजदीक जरूर पहुंच। ठीक है, तो ये आप गूगल फॉर्म की वजह से ये संभव हो पाता है। ठीक है भाई, मैंने आपको दिल्ली पुलिस की जानकारी दे दी। एसएससी जीडी, हाँ कुछ बच्चे एसएससी जीडी का बैच पूछ रहे जो फ्रेशर होंगे, पर मैं फ्रेशर के लिए ही वो सजेस्ट करूंगा। एसएससी जीडी 2026 ये बैच की अगर आप जानकारी चाहते हो, बैच आएगा ये 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल, पहले 1 मार्च से लाना था पर नहीं, आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चों ने मना कर दिया। तो हमें वो कोई लालच नहीं है कि हमें जल्दी लेके आना है, नहीं, बच्चों का फायदा सबका होना चाहिए। तो 1 अप्रैल से आए। थैंक यू, नमस्ते।